हेलो अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ डॉक्टर इकराम आरिफ। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है जो रेड मीट होता है या जो मटन या बीफ का जो गोश्त होता है उसके फ़ायदे कौन कौन से होते हैं। जो मटन या बीफ का जो गोश्त होता है इसको हम रेड मीट कहते हैं, सुर्ख गोश्त कहते हैं। इसमें आपने लोग इसके नुकसान जो हैं वो एक तो एक साइड पे हो जाते हैं, जो मुख्तलिफ बीमारियों के अंदर आपने मना करना होता है, जैसे दिल की बीमारी होती है या किसी को जो जोड़ों की बीमारी होती है या किसी को ब्रेस्टी वगैरह होती है, तो उसमें हम या फैटी लीवर होता है उसमें हम इसको मना करते हैं। इसमें ये मेरे प्रीवियस वीडियो में मैंने इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल से डिस्कस किया हुआ है। अब जो रेड मीट होता है उसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे भी हैं। जो रेड मीट होता है या सुर्ख गोश्त होता है, जो मटन या बीफ का गोश्त होता है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा रिच प्रोटीन होती है, बहुत ज़्यादा प्रोटीन होती हैं जो आपके पट्ठों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। जो इसके अलावा जो प्रोटीन होती हैं वो दालों या जो फलों होती हैं, फलों के अंदर भी होती हैं, वो कम मिकदार में होती हैं, क्योंकि बेसिकली जो प्रोटीन है उसके लिए अमाइनो एसिड की रिक्वायरमेंट होती है। अमाइनो एसिड हमारे जिस्म को चाहिए होते हैं। जो सुर्ख गोश्त होता है इसके अंदर जो 9 अमाइनो एसिड हैं वो टोटल फुल होते हैं, रिच, मतलब इसलिए हम रिच प्रोटीन कहते हैं। जो फल या जो आपकी दालें होती हैं उनमें ये अमाइनो एसिड कम होते हैं, तो इसलिए ये होता है कि रिच सोर्स है। और इसमें कार्बोहाइड्रेट्स कम होते हैं और आपके प्रोटीन बहुत ज़्यादा होती है और फैट भी अनसेचुरेटेड फैट होते हैं। तो इसके लिए आपके लिए जिस्म के लिए, ये पट्ठों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। दूसरी चीज़ ये होती है कि आपकी ये वज़न कम करने में बहुत ज़्यादा रोल अदा करता है। मैंने बताया कार्बोहाइड्रेट बहुत कम होते हैं, प्रोटीन बहुत ज़्यादा होती हैं और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं जो आपके बॉडी को इतना हार्मफुल नहीं होते। और दूसरी चीज़ ये होती है कि आपके इसमें ये करते हैं कि आपकी इसमें विटामिन या मिनरल्स जो होते हैं उसका भी रिच सोर्स होते हैं। इसमें जो जैसे सेलेनियम होता है वो हम जैसे मल्टीविटामिन लेते हैं उसके अंदर हम सेलेनियम वगैरह ऐड होता है। तो अगर ये हम सुर्ख गोश्त लेते हैं तो इसमें हम सेलेनियम का रिच सोर्स है। और कॉपर और डिफरेंट किस्म के जो वो हैं वो इसमें आपको आसानी से मिल जाते हैं। दूसरा ये रिच सोर्स जो है ना आयरन का है। आपको पता है जिन लोगों को आयरन की कमी होती है हम उनको कलेजी वगैरह या गोश्त की रिकमेंडेशन करते हैं, क्योंकि इसके अंदर हीम प्रोटीन होती है जो आपकी जो होती है आयरन की कमी को पूरा करती है। तो इसलिए जो सुर्ख गोश्त है इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। और इसमें एहतियात ये करनी चाहिए, इसको बहुत ज़्यादा आपको गर्म आंच के ऊपर पकाना नहीं चाहिए और इससे आपका प्रोटीन सोर्स आपका थोड़ा सा कम हो जाता है, उसमें ज़ाया हो जाता है। दूसरा होता है कि गोश्त को बहुत ज़्यादा फ्रीज़ भी नहीं करना चाहिए। जब फ्रीज़ करते हैं तो इसमें प्रिजर्वेटिव तो इसमें कुछ ऐड हो जाता है, इसमें कितने इतना इतना फ़ायदियत नहीं रहती इसकी। बहुत ज़्यादा लंबे अरसे के स्टोरेज नहीं करनी, इसको बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पर पकाना नहीं है, ग्रिल नहीं करना है इसको, ठीक है। तो ये इसके आपके तैयार यूज़ करने के आपके तरीक़ाकार है। इस वीडियो से मुतालिक कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।